आज इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन बीमारी फैटी लिवर डिजीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। देखिए, फैटी लिवर जैसा कि है हमारे देश में नियरली 1/3 लोगों को, 1/3 लोगों को होता है। अल्कोहल, मोटापा, डायबिटीज़, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये इसके प्रमुख कारण हैं। अगर हम अल्कोहल वालों को निकाल दें तो बाकियों को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसको हम पहले कहते थे, अब हम इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज़, यानी कि MASLD। तो जब भी किसी को MASLD डायग्नोज होता है तो हमारे लिए जो पहला ये चैलेंज होता है, दो चीज़। एक तो होता है कि लिवर में कितना फैट है, जिसको फैटी लिवर हम कहते हैं, स्टीएटोटिक लिवर डिजीज़ कहते हैं। और दूसरा होता है कि इस फैट के कारण लिवर में नुकसान तो नहीं हो रहा है, जिसको कहते हैं फाइब्रोसिस। तो हम एक तरफ फाइब्रोसिस की एक्सटेंट जानना चाहते हैं और दूसरी तरफ स्टीएटोसिस। देखिए, जो लॉन्ग टर्म नुकसान होता है लिवर में वो फाइब्रोसिस से होता है। तो ट्रीटमेंट हम दें या नहीं दें और हम कितनी एग्रेसिवली उसको फॉलो करें, ये चीज़ फाइब्रोसिस से डिपेंड करती है। तो फाइब्रोसिस के असेसमेंट के लिए जो सबसे सिंपल टेस्ट होता है उसको कहते हैं फाइब्रोस्कैन या इलास्टोग्राफी। फाइब्रोस्कैन एक तरह का टेस्ट है, इलास्टोग्राफी जो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए होती है दूसरे तरह के टेस्ट हैं। अब MR इलास्टोग्राफी भी होती है जो MRI के ज़रिए होती है। और इसके अलावा कई सारे टेस्ट होते हैं जिनको नॉन इन्वेजिव टेस्ट कहते हैं, जिनके ज़रिए हम, जैसे एजाइल स्कोर है, जैसे बहुत सारे स्कोर्स हैं जिसके ज़रिए हम फाइब्रोसिस की डिग्री का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फाइब्रोसिस का एग्जैक्ट असेसमेंट लिवर बायोप्सी से होता है और कुछ लोगों में हमें लिवर बायोप्सी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो नॉन इन्वेजिव टेस्ट, अगर 2 नॉन इन्वेजिव टेस्ट आपके गलत आ रहे हों, जैसे फाइब्रोस्कैन या FIB-4, जैसे MR इलास्टोग्राफी या FIB-4, तो हम इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की फिर ज़रूरत पड़ सकती है। या अगर हम किसी कारण से लिवर बायोप्सी करें और एडवांस्ड फाइब्रोसिस आ रहा हो तो हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन शॉर्ट, अगर F2 से फाइब्रोसिस कम हो, F2 को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस, और F4 लिवर सिरोसिस होता है। तो F2 फाइब्रोस्कैन की वैल्यू में अगर हम बात करें तो 8 वैल्यू जो होती है, और ये 8 kPa किलो पास्कल से ज़्यादा अगर हो तो फिर मेडिसिन की ज़रूरत होती है। 8 से कम पे मेडिसिन की ज़रूरत अमूमन नहीं होती है। तो 8 से जिनका कम है उनका ट्रीटमेंट क्या है? जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनका मैनेजमेंट, यानी कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको वज़न कम करना है। एक्सरसाइज, वेट कम करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि डाइट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज के बजाय, कंपैरिजन में डाइट का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप एक डाइटिशियन की मदद लें, वज़न को कम करने की कोशिश करें। F2 फाइब्रोसिस से ज़्यादा जिनको होता है उनके लिए 2010 के बाद काफ़ी सारी दवाइयाँ एक एक करके आ रही हैं। शुरू में जो दवा आती थी वो विटामिन E का सबसे ज़्यादा पहला एक बड़ा ट्रायल था जिसमें इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई गई। उसके बाद जो दूसरी दवा आई जिसका सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होता है वो होती है सैरोग्लिटाज़ार। सैरोग्लिटाज़ार एक तरह का मॉलिक्यूल है जो इंडिया में अप्रूव्ड है, लेकिन US FDA ने अभी इसको अप्रूवल नहीं दी है। सैरोग्लिटाज़ार बेसिकली ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की एक दवा होती है जो लिवर के अंदर से भी फैट को कम करती है और ये लिवर फाइब्रोसिस में भी इम्प्रूवमेंट दिलाती है। तीसरी, अभी रिसेंटली 2024-2025 में 2 दवाइयाँ US FDA ने अप्रूव की हैं। इसमें से पहली दवा है रेज़ेमिट्रॉम। रेज़ेमिट्रॉम एक थायराइड बीटा अगोनिस्ट है जो लिवर के सेल्स पे काम करता है और लिवर से फैट को कम करता है, और ये फैट के साथ साथ फाइब्रोसिस को भी कम करता है। जैसे मैंने बताया, फाइब्रोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आगे डिजीज़ की प्रोग्रेशन को रोकती है। तो रेज़ेमिट्रॉम अब इंडिया में अभी कंडीशनल इसका अप्रूवल है, तो ये मिल जाती है, जो ये बाहर से इंपोर्ट होती है, बट ये इसमें मुश्किल नहीं आती है। दूसरी दवा जो अभी US FDA ने अप्रूव की है उसका नाम है सीमाग्लूटाइड। सीमाग्लूटाइड इंडिया में बहुत दिनों से अवेलेबल है। सीमाग्लूटाइड 2 फॉर्म में आता है, एक होती है ओरल और एक होती है इंजेक्टेबल। ओरल सीमाग्लूटाइड डायबिटीज़ के लिए पहले से यूज़ हो रही है, मोटापा के लिए पहले यूज़ हो रही है, और अब ये फैटी लिवर के लिए भी अप्रूव्ड है। जनरली
इंजेक्टेबल्स ज़्यादा कारगर होते हैं, और अब जब इंजेक्टेबल्स अवेलेबल हैं और किसी का वज़न ज़्यादा है और डायबिटीज़ है तो इसके लिए बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स हैं। टिरिज़ेपेटाइड दूसरी जो वेट लॉस ड्रग है, जो मुंजारो के नाम से आती है, वो अलग, और ओबेसिटी के लिए दवा, डायबिटीज़ के लिए दवा, लेकिन अभी इसको यूएस FDA अप्रूवल नहीं है, बट वेट रिडक्शन में टिरिज़ेपेटाइड सीमाग्लूटाइड से ज़्यादा इफेक्टिव है। दोनों दवाइयाँ GLP-1 अगोनिस्ट, जिसके बारे में आप भी आमतौर पे कई बार ये सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे, ये बहुत ही कारगर दवाइयाँ हैं और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की है ओबेसिटी और डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं। इसके अलावा कई सारी और दवाइयाँ हैं जो डेवलपमेंट पाइपलाइन में हैं, जिसमें GLP अगोनिस्ट, GLP-GIP डुअल अगोनिस्ट, GLP-GIP और ग्लूकागोन ट्रिपल अगोनिस्ट, ये निकट भविष्य में काफ़ी सारी दवाइयाँ आएंगी। FXR एगोनिस्ट के दूसरी ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं, जिसमें एफ्रोक्सीफर्मीन एक दवा है जो अभी आएगी। डेनिफास्टैट एक दवा है जो भी काफ़ी एडवांस स्टेज ऑफ ड्रग डेवलपमेंट में है और अगले 2-3 साल में ये भी अवेलेबल होगी। तो ये दूसरी और नई दवाइयाँ हैं जो फ्यूचर में आएंगी। देखिए, हम जो भी दवा लें या ये लें, ये समझने की ज़रूरत है कि 80 to 90% जो लोग जिनको फैटी लिवर होता है उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये 2 कंडीशन होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हाई ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड, ओवरवेट, वेस्ट सरकमफेरेंस, और ये फैक्टर्स होते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इन लोगों को फैटी लिवर होता है और इसको ठीक करने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका वेट रिडक्शन, डाइटरी कंट्रोल, एक्सरसाइज, ये है। तो संक्षेप में डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस ट्रीटमेंट का कॉर्नर स्टोन है। ड्रग थेरेपी आप तब जाएं जबकि ये चीज़ें काम नहीं कर रही हों या फिर आपका फाइब्रोसिस लेवल ज़्यादा हो, और ये एक आपके प्रतिदिन की रूटीन में शामिल होनी चाहिए। ये बहुत शॉर्ट टर्म में करने से इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये एक लाइफ लॉन्ग चेंज आपको लाना है अपने एटीट्यूड में, अपने जनरल रहन सहन में एक लाइफ लॉन्ग बदलाव की चीज़ है। अगर दवा ले भी रहे हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आप फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खा लें और एक्सरसाइज बंद कर दें। ये तो कंटिन्यू करना है। ओवर एंड अबव अगर ज़रूरत है तो ये दवाइयाँ लें जो कि बहुत ही कारगर होती हैं। इनमें से कोई भी दवा एक अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट की सलाह से लें, और अपने लिवर डिजीज़ के प्रोग्रेशन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस पर ध्यान रखें। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ या MASLD में जब फाइब्रोसिस ज़्यादा होता है तो इमीडिएटली, अगर लिवर सिरोसिस ना भी हो तो ये लोग कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, हार्ट, ब्रेन, किडनी, रीनल, इसके रिस्क के लिए ज़्यादा होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना इस स्टेज में और ज़्यादा ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ का मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट, कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट, रीनल फंक्शन टेस्ट। तो MASLD एक तरह की सिस्टमिक डिजीज़ भी होती है जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है। लिवर प्रभावित होने में काफ़ी समय लगता है, तो दूसरे ऑर्गन्स की भी देखभाल इस समय ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट कार्डियोवैस्कुलर और सेरेब्रोवैस्कुलर मोर्टेलिटी शुरू के फेज़ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है और इसका भी मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। इन सब की ट्रीटमेंट एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होती है। तो आप प्रॉपरली किसी अच्छे सेंटर पे अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट के देखभाल में इसकी ट्रीटमेंट करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।